ओ भाई, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती उंगली कर देना, जबरदस्ती पंगे लेना और जबरदस्ती सोए हुए शेर को जगा देना। और मिचेल स्टार्क कोई बच्चा गेंदबाज नहीं है मेरे दोस्त। मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलियाई टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, चैंपियन टीम है भाई। आप जबरदस्ती उसको जा रहे हो जगाने के लिए। आप अपनी हार को खुद ही लिख रहे हो कि आओ मुझे हरा दो, हम तो खुश हैं एक मैच जीत करके। यह भारतीय टीम की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। यशस्वी जायसवाल ये कहते हुए बहुत मजा आ रहा था लोगों को जब पर्थ में उन्होंने कहा कि भाई यू आर बॉलिंग टू स्लो। मिचेल स्टार्क को तुम तो बहुत धीरे गेंदबाजी करते हो। मतलब ट्रोलिंग करने में, मिचेल स्टार्क को इस तरीके से बेइज्जती करने में उस समय तो बहुत मजा आया। ओ हो, स्टार्क की बेइज्जती, मीडिया ने ये बातें फैला दी। अब बताओ और क्या जरूरत है यार। आप अच्छा भला मैच जीत रहे हो, पर्थ में आपने जीत दर्ज की। अगर ये सब नाटक नौटंकी नहीं करते तो शायद मिचेल स्टार्क अब तक नहीं जागते। जो सो रहा है उसे सोने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों के पीछे पड़ोगे तो यही हालत होगा। हो गया, पहली गेंद पर कर दिया गोल्डन डक और 6 विकेट ले लिया। इनको तो आउट किया ही किया जायसवाल को, साथ में 5 को और निपटा दिया मिचेल स्टार्क ने। और भाई देखा शुभमन गिल को किस तरीके से बोल्ड किया है मिचेल स्टार्क ने। कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि बॉल ऑफ द सेंचुरी। ओ भाई लिटरली इतना जबरदस्त इन स्विंगर मैंने भी नहीं देखा। चारों खाने चित। ट्रेविस हेड 140 रन मार चुका था ट्रेविस हेड बाय द वे। लेकिन हम तो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, हमें तो पंगा लेने की आदत है। हम तो पंगे लेंगे तभी तो फाटो खींची जाएगी, तभी तो लोग कहेंगे बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, देखो ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ये 4 बातें सुना देंगे। ओ भाई एक टाइमिंग नाम की भी चीज होती है। वो अगर 4 रन 5 रन पर बोल्ड होकर के जा रहा होता तो वो सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, वो तमाम चीजें अच्छी लगती हैं। आपने उसको उंगली दिखा दी, वो सभी चीजें अच्छी लगती है। और जब पिछली गेंद पर छक्का मार करके 140 रन बना चुका है, 157 रनों की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास में है और वो अब मारने के लिए खेल रहा है, उसमें आपने उसको आउट करके कौन सा ऐसा तहलका मचा दिया। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। सामने वाली टीम भी एग्रेसिव ही है और ये एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया की ही दी हुई एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जिसको हम सब कॉपी कर रहे हैं। नहीं तो भाई क्या महेंद्र सिंह धोनी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलते थे? शांत रह करके सब चीजें हो जाती थी। क्या अनिल कुंबले किसी से कम एग्रेसिव थे? कहां लड़ने के लिए जाते थे, झगड़ने के लिए जाते थे बिना मतलब। और मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में अगर लड़ लेते, जब खुल्लम खुल्ला बेईमानी ऑस्ट्रेलिया की टीम कर लेती थी, तब तो समझ में आता। इस समय तो वो खुद यार आईपीएल शुरू होने के बाद में चारों खाने चित हैं, आपके साथ कुछ कहने को तैयार नहीं है, आपके साथ लड़ने को तैयार नहीं है। आप लड़ने को उतावले हुए पड़े हो ताकि लोग समझे कि ये तो बड़े एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। नुकसान किसका हुआ? आप ऑस्ट्रेलिया से लड़ झगड़ करके नहीं जीत सकते हो यार, समझा करो इस बात को। लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाना है हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। हम सामने वाली टीम, अगर मान लीजिए मिचेल स्टार्क आकर के आपको कुछ कह रहे हैं, अगर मिचेल स्टार्क आकर के धमका रहे, बाउंसर डाल रहे हैं, अरे भाई वो सब गेंदबाजी बाउंसर डाल डाल करके अपना रास्ता दोबारा पकड़ लेते हैं, दोबारा गेंदबाजी करने के लिए चले जाते हैं। हमारे ही बल्लेबाजों में और हमारे ही खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि उंगली करने की आदत हो गई है, किसी भी टीम के साथ में उंगली कर देना। और उसके बाद कहते हैं कि हम किसी की सुनेंगे नहीं। अरे भाई सामने वाली टीम पहले कहे तब तो सुनना, नहीं सुनना। सामने वाली टीम ने क्या ऐसी बात कह दी है यार कि तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम झगड़ने के लिए जा रहे हो? अजीब बात हो चुकी है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मिचेल स्टार्क ने अगर हर्षित राणा को कह दिया कि अभी भी मैं तुमसे ज्यादा तेज गेंद कर सकता हूं, देखो तो सही यार कि किस माहौल में कहा है, हंसते हुए बोल रहा है। हर्षित राणा भी हंसते हुए रिप्लाई कर रहा है और ये भी भूल गए कि दोनों एक ही टीम में खेलते हैं केकेआर के लिए। दोनों का उठना बैठना है, दो दोस्त आपस में इस तरीके से हंसी मजाक नहीं कर सकते। और उसने कहा हर्षित राणा को, बीच में कूद पड़े हमारे जायसवाल भाई और उसका खामियाजा आपने देख लिया। जायसवाल को गोल्डन डक और साथ में 5 बल्लेबाज को निपटा दिया। और ये पूरे सीरीज में अब आपको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे और इसी तरीके से ट्रेविस हेड अब रन बनाते रहेंगे। ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं
और इंडियन टीम के तमाम खिलाड़ियों से कह रहा हूं, भाई आप अपना नुकसान करोगे और किसी का नुकसान नहीं होगा। आप जितनी मर्जी हल्ला कर लीजिए, आप जितनी मर्जी हो हल्ला कर लीजिए, आप कुछ भी बोल करके चले जाइए, आप कुछ भी कह दीजिए, इन्होंने मुझसे ये कहा वो कहा। सबसे बड़े प्लेयर होते हैं जो बिना कुछ कहे रन बना करके चुपचाप चले जाएं। आज के मैच में क्या हुआ, आप अपनी इंसल्ट खुद करवा लेते हो। रन बना करके ट्रेविस हेड गए, आप लड़ लिए, सब कुछ हो गया। आप यार 50,000 पब्लिक से थोड़ी ना जीत पाओगे। जहां पर भी फील्डिंग करने के लिए जा रहे थे मोहम्मद सिराज, 4 ऑस्ट्रेलियन पीछे पड़ गए उनके। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है इससे मुझे जोश आता है तो ठीक है, लेकिन यार टीम के हालात को भी तो देखो तो अच्छा लगता है ना। मुझे पता है कि कई सारे खिलाड़ी चाहते हैं कि उनको लोग उकसाएं ताकि उनका बेस्ट निकले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि टीम के हालात को भी तो देखो यार। और आप अपने आप को उकसाने के चक्कर में सामने वाले खिलाड़ी को उकसा रहे हो जो आपसे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और उसका परिणाम हमने देख लिया। जीता जिताया मैच पर्थ में आप एकदम बड़े अंतर से जीते। ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल दबी हुई थी, सोई हुई थी, नहीं हम लड़ेंगे, पहली गेंद से बिना मतलब लड़ेंगे, और बैटिंग में लड़ लो, बॉलिंग में लड़ लो, बेहतर प्रदर्शन करके लड़ो। नहीं, 2 चौके मार दिए उसने, 2 चौके मारे, छक्के मारे तो उसका स्किल सेट है, तभी मारा छक्का चौका, उसका बदला लो। आपने बोल्ड किया ट्रेविस हेड को, चुप रहते, शांत रहते, ट्रेविस हेड कोई आउट नहीं होते क्या? लेकिन जब सारा काम तमाम कर दिया ट्रेविस हेड ने, उसके बाद इस तरीके से हो हल्ला मचाने की जरूरत है नहीं। इससे पता है क्या होता है, इससे बस ये होगा कि हारी हुई टीम, वो कहते हैं ना कि सिर्फ जबरदस्ती हो हल्ला मचाने वाली बात हो जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं यार कि ये बहुत बड़ी गलती होगी भारतीय टीम ने, जिस तरीके से उकसाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को, उसी का खामियाजा टीम इंडिया से में भुगत रही है, और ये पूरे सीरीज में चलेगा। और अभी भी मैं भारतीय टीम को कहता हूं कि भाई कोई बयानबाजी मत करो, आप एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलो, लेकिन अपने में, अपने काम में एग्रेसिव रहो, ना कि फोड़ देंगे फाड़ देंगे। अगर आप फोड़ दोगे तो मीडिया है उसके लिए, हम सब बैठे हुए हैं, हमें रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आपने फोड़ दिया। आपने ऑस्ट्रेलिया को जब पर्थ में हराया, उसके बाद आपने जिस तरीके से बयानबाजी की, मीडिया ने आपके लिए कितने तारीफें की। आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है कि ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे, ये कर देंगे, लेकिन आप कह देते हो देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया आकर के कहता है फिर देख लो, देख लो। अब टेस्ट मैच जो है वो तीसरे दिन पहले सत्र में भी हरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या करोगे? क्या कोई गलत बात कह रहा हूं? जायसवाल को अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। जायसवाल जैसे लड़के के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जाकर के मिचेल स्टार्क को उंगली कर देंगे, और उस उंगली का परिणाम यह होगा कि 6 खिलाड़ी हमारे जो हैं वो निकल लेंगे। क्या कहा जाएगा? अब कुछ बेहतर चीजें सीखो यार, अपने स्किल को बेहतर करो, रन बनाने की कोशिश करो। इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है? सिराज मियां, आप इतने बड़े डीएसपी बन चुके हो, इतने तगड़े गेंदबाज हो, छोड़ो ना इन सब चीजों को, इग्नोर करो यार, गेंदबाजी जानदार करो। लेकिन नहीं, लड़ोगे तो यार ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इसी तरीके से क्रिकेट खेलता है। वो तो बहुत सुधर गए, वो तो अब लड़ने को तैयार नहीं है। हम ही सब जा करके उनसे लड़ते रहते हैं, और जब लड़ते हैं तो देख लो क्या परिणाम होता है। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।